तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट को। तो याद रखिएगा डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव चेंजेस फ्रॉम जायगोट टू एडल्ट। जायगोट से एडल्ट बनने तक जितनी भी स्टेजेस में से पास होने पड़ता है एम्ब्रियो को, उन स्टेजेस को हम नाम देते हैं डेवलपमेंट। जैसा कि आपने देखा होगा कि ओवम्स और स्पर्म दोनों मिलकर बनाते हैं एक सिंगल सेल जायगोट, और ये सिंगल सेल जायगोट जो है जब बाय पासिंग थ्रू दी डिफरेंट क्लीवेजेस एंड पासिंग थ्रू दी डिफरेंट स्टेजेस, जैसा कि एनिमल्स के हवाले से देखा जाए तो क्लीवेजेस आएंगी, देन ब्लास्टुला स्टेज आती है, देन गैस्ट्रुलेशन आती है, बहुत सारी स्पेशली 3 जर्मिनल लेयर बन रही होती हैं, बहुत सारे टिश्यू जर्मिनेट होंगे। देन अब गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या बनती है? जर्मिनल लेयर्स। इसमें गैस्ट्रुलेशन में, जिसे हम नाम देते हैं एक्टोड्रम। 3 लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडोड्रम। ये सिलसिला कहाँ होता है? जब ये बॉल ऑफ सेल ब्लास्टुला की ब्लास्टिंग में आती है, सेल रीअरेंजमेंट की माइग्रेशन में जाएंगे, जर्मिनल लेयर बनेगी, देन बनेंगे टिश्यूज। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है। तो जायगोट से लेकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने तक जितनी भी स्टेजेस एंड लेवल से पास होना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव लेवल्स, प्रोग्रेसिव स्टेजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस एंड सच प्रोसेस कॉल्ड डेवलपमेंट। इसे क्या कहा जाएगा? डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें जायगोट से एडल्ट तक जितनी भी सीक्वेंस आ रही है चेंजेस की, उन्हें डेवलपमेंटल चेंजेस कहते हैं। प्रोसेस सेड टू बी डेवलपमेंट। इसी के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो याद रखिएगा ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज इन साइज, इन शेप, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जब किसी भी बॉडी की साइज, शेप और वॉल्यूम में इरिवर्सिबल चेंज आए, रिजल्ट ऑफ माइटोसिस डिवीजन, उस चेंज को हम ग्रोथ का नाम देते हैं। जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी प्लांट्स, तो याद रखिएगा प्लांट में जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सीड से स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले बन रहा होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो इनक्लोज होता है इनसाइड द फ्रूट, इनसाइड द सीड, और सीड होता है डॉर्मेंसी की स्टेज में। जैसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं, वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, टेम्परेचर प्रॉपर मिलेगा, एंजाइम एक्टिवेशन होगी, जो सीड है वो सीडलिंग में चेंज हो जाएगा। प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन। प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन। तो बेटा इन केस ऑफ द प्लांट्स, जब सीडलिंग में चेंज हो जाए, यंग प्लांट में, जिसे हम कहते हैं सीडलिंग, उस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस जैसी फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है, डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन सीड जिसे हम नाम देते हैं इमेच्योर प्लांट, इमेच्योर प्लांट का नाम दे रहे होते हैं। जब ये इमेच्योर प्लांट कंडीशन मिलने पर, वाटर अवेलेबिलिटी पर चेंज होता है इनटू सीडलिंग यंग प्लांट में, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जर्मिनेशन। तो बेटा जब हम जनरली बात करते हैं दी ग्रोथ इन प्लांट्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ब्रायोफाइट्स और दूसरा है ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट को नॉन वस्कुलर प्लांट कहते हैं, इनकी बॉडी मैट लाइक होती है और पैरेनकाइमेटिशियस सेल पर बेस करती है। याद रखना है आपने कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन वस्कुलर। ये तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि नॉन वस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। इनमें सीडोस्टेम, सीडो रूट्स और जो है वो सीडो लीव्स होते हैं। इनके पास सेल होते हैं पैरेनकाइमेटिशियस, पैरेनकाइमेटिशियस सेल्स होते हैं और ये ऑल ओवर द बॉडी ग्रो करते हैं। इनकी ऑल ओवर बॉडी ग्रो कर रही होती है। इनकी बॉडी इस तरह मैट लाइक, अगर आप एंथोसिरोड आपने देखे हो या आप मॉसिस देखें तो इनके पास सीडोस्टेम एंड सीडो लीव लाइक बॉडी होती है, सीडो रूट्स होती हैं। या एंथोसिरोड्स में आप देखें तो मैट लाइक बॉडी होती है इनकी। तो बेटा ये जो मैट लाइक बॉडी होती है इसके पास होते हैं पैरेनकाइमेटिशियस सेल्स, इसलिए ये चारों तरफ से ग्रो करेगी, यहाँ कहीं भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। तो याद रखना पैरेनकाइमेटिशियस सेल्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स की बॉडी में है, नॉन वस्कुलर प्लांट्स में है। इसमें बॉडी ऑल ओवर दी पॉइंट से, ऑल ओवर पॉइंट से ग्रो कर रही होती है, यहाँ कहीं भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रैकियोफाइट्स जिन्हें हम कहते हैं वैस्कुलर प्लांट्स, तो बेटा ये जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनके पास हम पढ़ चुके हैं बॉटनी के पोर्शन में कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और इनके पास ट्रू लीव्स होते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज भी मौजूद होंगे। इनमें क्या होती है? ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या होगी बेटा? ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक पॉइंट्स। या स्पेसिफिक टिश्यूज जिन्हें हम नाम देते हैं मेरिस्टेम्स। क्या नाम देते हैं? मेरिस्टेम्स। अब मेरिस्टेम्स में होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये वो सेल होते हैं जो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिनमें बाकी सेल के मुकाबले में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं मेरिस्टेम्स। और मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो प्लांट में 3 रीजन में होते हैं। एक होते हैं बेटा, और 3 टाइप्स होती हैं इसकी। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। अब हमने क्या देखा कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, कहां पर? वो रीजन जहां पर मेरिस्टेम होंगे वहां से ग्रोथ होगी, वरना किसी और रीजन से ग्रोथ नहीं होगी। यहां पर इसी के मुकाबले में हम देखें तो ब्रायोफाइट में चारों तरफ से ग्रोथ हो रही थी, लेकिन यहां रिस्ट्रिक्टेड है मेरिस्टेम तक। और मेरिस्टेम वो टिश्यूज, वो पार्ट्स होते हैं जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हाईली डिवाइडिंग सेल के साथ, हाईली डिवाइडिंग सेल्स के साथ होते हैं। इसलिए अब मेरिस्टेम को हम डिवाइड करते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम्स,
और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो बेटा स्टेम्स की 3 टाइप्स। अगर हम डायाग्रामेटिकली देखें तो बेटा these are the roots, this is the stem, this is shoot, stem, roots, as well as the leaves। बेटा अब टिप्स पर, टिप ऑफ द रूट्स, टिप ऑफ स्टेम, टिप ऑफ शूट्स एंड द टिप ऑफ द लीव्स पर पाए जाने वाले टिश्यूज को हम नाम देते हैं व्हाट? एपिकल मेरिस्टेम्स। ये कहां पर क्या होते हैं? दीज जो टिप्स पर होते हैं ये कहां होते हैं? एट दी टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम, शूट्स एंड लीव्स विथ हाईली डिवाइडिंग सेल। इससे रूट बढ़ती हैं, शूट्स बढ़ती हैं, स्टेम बढ़ता है, लीव बढ़ेगा। उसके बाद आते हैं लैटरल मेरिस्टेम्स। बेटा याद रखिएगा वो स्टेम्स जो कि प्लांट की जो मेन बॉडी स्टेम है इसकी एपिडर्मिस के बाहर से पर मौजूद होते हैं, जहाँ से नई शूट्स निकलती हैं या नए लीव्स निकलते हैं। इसे कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम्स, जो कि क्या करते हैं? गिव राइज टू न्यू शूट्स। क्या करेंगे बेटा? गिव राइज टू न्यू शूट्स। ओके, अब न्यू शूट्स निकल आई। देन अब थर्ड वन है लेटरल से नई शूट या डायरेक्ट लीव निकलते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास शूट नहीं होती, डायरेक्टली स्टेम से लीव निकल रहे होते हैं, तो वहां भी वो बड लेटरल कहलाएंगे, साइड वाले। और जो टिप्स पर हैं वो एपिकल, लेकिन इंटरकैलरी। याद रखिएगा जब स्टेम और लीव्स के दरमियान जो टिश्यू हैं उसे भी इंटरकैलरी कहते हैं। मेरिस्टेम्स जब जो शूट और स्टेम के दरमियान है इट इज आल्सो इंटरकैलरी, और जो दो लीव्स के दरमियान है इट इज आल्सो इंटरकैलरी। अक्सर जो देखा गया होगा तो जो हमारे पास ग्रासेस हैं इनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज़्यादा होते हैं, इसलिए साइड ब्रांचेस और लीव्स इसके निकल रहे होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि गिव राइज टू ब्रांचेस एंड लीव्स। यहां से भी न्यू ब्रांच और लीव्स ही निकल रहे होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज होती है। यहाँ दो लीव्स और शूट के दरमियान, लीव और शूट के दरमियान, या शूट और स्टेम के दरमियान, या दो लीव्स के दरमियान से जो नोड निकल रहा होता है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी। ये हमारे पास थे वो पॉइंट जहाँ पर ब्रायोफाइट की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है और यहाँ से होती है प्राइमरी ग्रोथ। जब इसी तरह साइज बढ़ रहा होता है इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है या जो लैटरल मेरिस्टेम है या जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये सारे मेरिस्टेम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी ग्रोथ में रोल कर रहे हैं। इनकी साइज में इंक्रीमेंट लग रहा है, इनकी लेंथ में इंक्रीमेंट लग रहा है, यानी इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। बेटा जब लेंथ में इंक्रीमेंट लग रहा है तो याद रखिएगा इसे हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद आती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस, तो बेटा प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ इंक्रीज हो रही थी, यहां पर डायामीटर इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा?
डायामीटर, ये आपने याद रखना है कि डायामीटर जो है मीन्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डायामीटर इंक्रीज होता है जब आपने देखा होगा स्टेम मोटा हो रहा होता है या शूट्स अपने डायामीटर को बढ़ा रही होती हैं, या जो है वो रूट्स अपने डायामीटर को बढ़ा रही होती हैं बाय द रिजल्ट ऑफ कैम्बियल एक्टिविटीज़। ये आपका पॉइंट एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी। आपने पढ़ा था कि इन केस ऑफ द क्रॉस सेक्शन बाय होती है एपिडर्मिस, this is called as epidermis. There is a cortex beneath the epidermis. In case of stem, center is the phloem, xylem. There will be a phloem cells. There is in between phloems and this region that is called as the cambial tissues. There is cambium. जब कैम्बियम डिवाइड होते रहते हैं तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, जिसकी वजह से डायामीटर बढ़ना शुरू होता है। हम उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ द कैम्बियल एक्टिविटीज़, जिसमें डायामीटर इंक्रीज होता है। अब प्लांट्स में कुछ फेसेस आ रही होती हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ। इन केस ऑफ ट्रैक्योफाइट्स बेटा, जिसे हम नाम देते हैं सबसे पहले फॉर्मेटिव फेज, दूसरा है इलोंगेशन फेज, तीसरा है द मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन फेज और डिफरेंशिएशन फेज। बेटा, जब सेल अपने आप को रेडी कर रहा होता है डिवीजन के लिए, उसे फॉर्मेटिव फेज कहते हैं। उस वक़्त किसी भी सेल, प्लांट सेल के पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन होने के लिए जा रहा है या परमानेंट होने के लिए जा रहा है, तो उसमें फॉर्मेटिव फेज में क्या होगा कि डेंस साइटोप्लाज्म डेंस होगा। साइटोप्लाज्म डेंस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बन रहे होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म डेंस होगा। एज वेल एज इसमें लार्ज न्यूक्लियस भी लार्ज होगा विथ अ प्रोमिनेंट वैक्यूल एंड थिन सेल वॉल। सेल वॉल थिन होगी क्योंकि सेल ने आगे आकर डिवाइड भी होना है, अभी इलोंगेशन में भी जाना है। न्यूक्लियस बड़ा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, बहुत सारे ऑर्गेनेल बन रहे होते हैं, सेल वॉल थिन होती है और लार्ज वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट एंड लार्ज एंड वैक्यूल आल्सो लार्ज। लेकिन इलोंगेशन फेज में जब सारी फॉर्मेशन हो चुकी होती है तो ये सेल अपनी साइज में बढ़ता है। अगर तो रूट्स हैं तो यहाँ पर ये सेल अप टू फ्यू मिलीमीटर तक बढ़ रहे होते हैं, और अगर स्टेम है तो याद रखिएगा अप टू फ्यू सेंटीमीटर तक भी बढ़ रहे होते हैं। कौन से सेल? जो सेल फॉर्मेटिव फेज से पास होकर आए हैं, ये सेल इंक्रीमेंट रूट्स में मिलीमीटर तक देते हैं और स्टेम में सेंटीमीटर तक दे रहे होते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और मैचुरेशन में याद रखिएगा सेल अटेन इट्स मैच्योरिटी। जाइलम और फ्लोएम बना रहे होते हैं, इसकी वजह से एक रिंग बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी रे।
मेडुलरी रेज भी कहते हैं यहां पर। अब हमने डिस्कस करना है कंडीशन फॉर ग्रोथ। बेटा दो किस्म की कंडीशंस होती हैं, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल कंडीशंस। प्लांट के लिए दो किस्म की कंडीशन ग्रोथ के लिए, इंटरनल कंडीशंस और एक्सटर्नल कंडीशन। याद रखिएगा इंटरनल कंडीशन में आते हैं हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। क्या आएंगे बेटा? हार्मोन्स और एंजाइम्स आते हैं। हार्मोन्स में अगर हम देखें तो 5 डिफरेंट टाइप के हार्मोन हैं। इसमें एक्सिन, जिसमें गिबरलिन, इसमें साइटोकाइनिन, जिसमें एक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एंड इथीन। ये वो हार्मोन हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा प्रोनाउंस इफेक्ट छोड़ते हैं, जिसको चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया जाता है, इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स में। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंडीशन की, तो बेटा याद रखिएगा इसमें आ रहे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या आ रहे होते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर आ रहे होते हैं, जिनमें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। लाइट, जिसमें टेम्परेचर, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एज वेल एज आल्सो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बेटा ये वो फैक्टर हैं, लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, जिन्हें हम सीक्वेंस वाइज आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।